गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर कबीर देव जिसको अल्लाहु अकबर हक्का कबीर सत्य कबीर आदि नामों से जाना जाता है। वो परमेश्वर इस कलयुग में इस काल के लोक में सन 1318 में एक शिशु रूप में प्रकट हुए और 120 वर्ष तक अपने तत्व ज्ञान की महिमा सुनाकर परमेश्वर की परिभाषा से परिचित करा के जगत को वे परमात्मा सन 1518 में सशरीर मगर स्थान से सतलोक चले गए। उसके बाद वही परमात्मा इसी कलयुग में सन 1727 में हरियाणा के अंदर जिला झज्जर गांव छुडानी के अंदर संत गरीबदास जी जो 10 वर्ष के बालक थे, गौवें चरा रहे थे, उनको आकर के सतलोक से आकर के सहशरीर एक जिंदा महात्मा के रूप में गरीबदास जी महाराज को मिले, उनको सतलोक लेकर गई। उनकी आत्मा को, गरीबदास जी वाली आत्मा को सतलोक लेकर गए और अन्य भगवानों की सतीथि से परिचित करवाया। ब्रह्मा विष्णु महेश जी की सतीथि से परिचित करवाया कि ये कितने भगवान हैं, इनकी क्या पावर है, और ब्रह्म इस काल से परिचित कराया, परब्रह्म से परिचित कराया। फिर सतलोक में अपनी समर्थता का परिचय परमेश्वर कबीर जी ने दिया और 10 वर्षीय बालक गरीबदास जी का शरीर मृत सम हो गया था, क्योंकि उसमें से जीव आत्मा को परमात्मा निकाल ले गए थे। गरीबदास जी के माता पिता और नगर निवासियों ने गरीबदास जी को मृत जानकर उनका अंतिम संस्कार करने की तैयारी कर दी और चिता के ऊपर गरीबदास जी के शव को, शरीर को रख दिया। जब परमेश्वर ने देखा कि गरीबदास जी के शरीर को नष्ट किया जाने वाला है, उसी समय परमेश्वर ने आदरणीय गरीबदास साहिब जी की आत्मा को शरीर में प्रवेश कर दिया और गरीबदास जी महाराज तुरंत ही उठकर चल पड़े
उसके उपरांत आंखों देखा हाल गरीबदास जी महाराज ने अपनी अमृतवाणी में लिखा। गरीबदास जी महाराज का जो 12वां पंथ है, परमेश्वर ने 12 पंथों के विषय में जो पवित्र कबीर सागर में लिखा है, उनमें से एक पंथ गरीबदास जी महाराज जी वाला भी है। परमेश्वर ने कहा कि संवत 1775 होई, वैसे यहाँ 1774 है, क्योंकि गरीबदास जी का जन्म विक्रमी संवत 1774 वैशाख पूर्णमासी को हुआ। तो क्या लिखा है पवित्र कबीर सागर में कि संवत 1775 होई, ताजिन प्रेम प्रगट्य सोई, कि उसमें जब संवत 1775 होगी तब मेरी महिमा की वाणी प्रकट होगी, मेरे प्रेम जागेगा। संवत 1775 होई, ताजिन प्रेम प्रगट्य जग सोई, साख हमारी ले जीव समझावें। ये 12 पंथ, जैसा कि कल के सत्संग में आपको 12 पंथों के विवरण विस्तार से बताया था और पवित्र कबीर सागर में भी आपको दिखाया था, उसी को फिर से आपके समक्ष कुछ आंशिक पेश करते हैं। तो क्या बताया है कि वो 12 पंथ इंक्लूडिंग गरीबदास पंथ, ये मेरी महिमा, मेरी साक्षी लेकर के, शब्द लेकर के ही गुणगान करेंगे और जीवों को समझाएंगे, लेकिन उनके पास यथार्थ मंत्र ना होने के कारण, सतनाम और सारनाम उनके पास ना होने के कारण वो असंख्य जन्म भी सतलोक नहीं जा सकते। पुण्यात्माओं, ये दास नहीं कह रहा ये शब्द, ये परमेश्वर कबीर जी के वचन हैं जो पवित्र कबीर सागर में लिपिबद्ध है। आज से 600 वर्ष पहले, 550 वर्ष पहले ये कबीर सागर आदरणीय धर्मदास साहिब जी के द्वारा लिपिबद्ध किया गया था। साख हमारी ले जीव समझावें, असंग जन्म ठोर नहीं पावें। फिर क्या लिखा है कि बर में पंथ प्रगट हो बाणी। 12वां पंथ गरीबदास जी का है और 12वें पंथ में कहते हैं मेरी वाणी प्रगट होगी, मेरी महिमा के विषय में गरीबदास जी अपना विस्तार से विवरण बताएंगे। 12वें पंथ प्रगट हुआ बानी, शब्द हमारे की निर्णय ठानी। मेरे शब्द के विषय में, नाम के विषय में वो कोशिश करेंगे कोई फैसला लेने की, लेकिन वो निर्णय नहीं ले पाएंगे। ये दास, इस दास का भी संबंध इस 12वें पंथ से है, संत गरीबदास जी वाले पंथ से, क्योंकि हमारे पूज्य गुरुदेव जी इसी पंथ से संबंधित थे, गरीबदास जी के पंथ से। तो ये दास गरीबदास जी वाले जितने भी वो कथित संत महंत हैं, उनके विचार सुना करता था। वो वाणी भी पढ़ते थे, गरीबदास जी की वाणी का पाठ भी करते हैं और उसी के आधार से सत्संग भी करते हैं, जनता को, श्रद्धालुओं को यानी वचन प्रवचन सुनाते हैं। और स्वयं जब वो बैठ करके डिस्कस करते हैं, वो क्या कहते हैं कि गरीबदास जी ने इस वाणी में कहीं निर्णय नहीं दे रखा कौन सा मंत्र सही है, कौन सा भगवान सही है। तो वो स्वयं भी संशय में रहते हैं। परमात्मा की ये वाणी वही प्रमाण दे रही है कि 12वें पंथ प्रगट हुआ वाणी और शब्द हमारे की निर्णय ठानी। अस्थिर गर का मर्म न पावे, ये 12 पंथ हम ही को ध्यावे।
अस्थिर घर का, स्थिर माने स्थायी स्थान, सतलोक, वहां नहीं जा सकते वो प्राणी उन 12 पंथों में जुड़े हुए। और ये 12 पंथ कबीर जी की ही महिमा गाते हैं, लेकिन सतलोक नहीं जा सकते। फिर परमेश्वर ने कहा कि 12वें पंथ हम ही चल आवें, 12वें पंथ हम ही चली आवें और सब पंथ मिटाकर एक पंथ चलावें। तो पुण्यात्मा और परमात्मा स्वयं आकर के इस दास को भेज दिया। अब ये सभी पंथ समाप्त हो जाएंगे कुछ ही दिनों में, ज्यादा समय नहीं लगेगा। कारण ये है कि अब वर्तमान में सभी मानव समाज शिक्षित है। जिन सदग्रंथों को ऑथेंटिक मानकर, जिन सदग्रंथों को सत्य मान करके और प्रत्येक समुदाय के मुखिया अर्थात वो संत और गुरु महंत प्रवचन किया करते थे कि हम उन्हीं कबीर सागर से आपको समझा रहे हैं, हम गरीबदास जी की वाणी से आपको समझा रहे हैं, धर्मदास जी की वाणी से हम आपको समझा रहे हैं, हम पवित्र चारों वेदों से आपको समझा रहे हैं, गीता जी से हम आपको बता रहे हैं, पुराणों से हम आपको बता रहे हैं। ऐसा कुछ वो सुनाया करते थे। अब उन्हीं पवित्र सदग्रंथों को हम स्वयं पढ़ेंगे और इस दास को परमात्मा ने वो बुद्धि दे दी निर्णय लेने की। उसी के आधार से आपके समक्ष ये तत्व ज्ञान ये दास प्रचार कर रहा है और जिसका परिणाम आपके समक्ष है कि उन स्वार्थी लोगों ने, नकली गुरुओं, संतों और महर्षियों ने और उनके अनुयायियों ने जो उनसे संबंधित कोई दुकानदारी चला रहे हैं, उन सभी ने ये देख लिया कि संत रामपाल का जो ज्ञान है, ज्ञान तो ये परमात्मा का है, कबीर परमेश्वर का दिया हुआ है, दास इसको अपने सिर नहीं ले सकता कि मेरा ज्ञान है। नहीं, दास तो एज ए लाउड स्पीकर, एज ए टेप रिकॉर्डर वहां से पढ़कर आपको सुना रहा हूं, बस इतना सा काम मेरा है। तो उन्होंने ये पता लग गया कि तुम्हारे ज्ञान की खाल उतर चुकी है। यदि तुम्हारे अनुयायियों को पता चल गया कि तुम्हारे सदग्रंथ, तुम्हारे जो ऋषि गुरु जिन्होंने अपने अनुभव की बुक लिखी है, पुस्तक लिखी है, वो शास्त्रों के विरुद्ध हैं, तो कोई भी श्रद्धालु तुम्हारे पास नहीं रहेगा, तुम्हारी महिमा समाप्त हो जाएगी, दुकानदारी बंद हो जाएगी। तो उन सभी ने मिलकर ऐसा बवंडर रचा, ऐसा षड्यंत्र रचा के ऐसी झूठ बोली, मीडिया में भी झूठा प्रचार करवा दिया, सतलोक आश्रम क्रोथा में ये होता है, वहां ये होता है। वो चाहते थे कि राजा और प्रजा को भ्रमित करके रामपाल का प्रचार बंद करवा दें, नहीं तो तुम्हारी खाल उतरेगी और तुम्हें कहीं छुपने को ठिकाना नहीं मिलेगा। इस उद्देश्य से लेकर उन्होंने सतलोक आश्रम क्रोथा पर 12 जुलाई जो आज का दिन है, 12 जुलाई सन 2006 में आक्रमण कर दिया, झूठे मुकदमे बनवा करके हमें जेल में डाल दिया, ऐसी बेहुदी अफवाहें समाचार पत्रों में छपवा दी। उद्देश्य ये था कि इसके अनुयायी भाग जाएंगे। इतने गलत विचारों को सुनकर जो मीडिया में भी छप चुके थे, और ये प्रचार बंद हो जाएगा, तुम्हारी जान बचेगी। तुम्हारी जान मीन कि तुम्हारा ज्ञान अज्ञान बच जाएगा और दुनिया को तुम भ्रमित करके अपनी दुकानें चलाते रहोगे। पुण्यात्माओं, ये चाल आज से 50 वर्ष पहले भी चल सकती थी, 60-100 वर्ष पहले तो खूब चल जाती थी, क्योंकि उस समय समाज शिक्षित नहीं था। अब सभी मानव समाज, बेटी भाई बहन माई
ये सभी शिक्षित है, सद्ग्रंथ अपने पास है, और उसका आज हमें लाभ यही मिला कि हमारे साथ ऐसी जो है इन्होंने घटना की। यदि मानव समाज शिक्षित नहीं होता तो ये प्रचार बंद हो गया होता। और इस शिक्षा का हमें विशेष लाभ मिला कि उससे अधिक उमड़ उमंग से उमड़ कर पुण्यात्मा इस तत्व ज्ञान को स्वीकार कर रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने कहा था कि धर्मदास तो लाख दुहाई, ये सार ज्ञान की तबार न जाई। सार ज्ञान बार जो पढ़ी, तो बिचली पीढ़ी हंस न तरही। सार ज्ञान को तब तक, मूल ज्ञान को तब तक छुपाई, जब तक द्वादश पंथ ना मिट जाए। अब ये 12 पंथ खत्म हो चुके हैं। प्रत्येक पंथ और गुरु के द्वारा लिखी गई बुक, जो लगभग 100 वर्ष से 150 वर्ष से उनके अनुयायियों के पास पहुंची हुई हैं, उन्हीं के अंदर से ज्ञान, उन्हीं के अंदर से वो अज्ञान और तत्व ज्ञान युक्त सदग्रंथों के ज्ञान से तुलना करके सबके समक्ष पेश कर दिया, समाचार पत्रों में डाल दिया, और ये सीडी बना करके, डीवीडी बना करके जनसाधारण में पेश कर दिया। अब वो पंथ और वो गुरु ये नहीं कह सकते कि हम ये नाम नहीं देते थे जो शास्त्र विरुद्ध है, और जो शास्त्र अनुकूल साधना है वो सत्यनाम और सारनाम वो उनके पास नहीं था, और सतनाम और सारनाम के बिना जीव कल्याण नहीं हो सकता। तो अब वो सभी पंथ नष्ट हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, और पुण्यात्मा जो श्रद्धालु हैं वो इस दास के पास आकर अपना कल्याण करवाएंगे, और ये नकली गुरु, इनके धंधे बंद हो जाएंगे, कोई भी उनके पास नहीं रहेगा। जिनको परमात्मा चाहिए और जिनको भगवान नहीं चाहिए, वो चाहे कितना डरे डो, वो तो ऐसे ही धक्के खान के आदि होते। तो पुण्यात्मा, परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, वो कैसे प्राप्त किया जा सकता है, उसका वास्तविक नाम क्या है। अभी तक ये एक जटिल समस्या बनी हुई थी, ये पूर्ण रूप से प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ था। अब परमेश्वर ने इस दास पे कृपा की है, अब वो पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है कि परमात्मा कौन है, उसकी क्या स्थिति है, वो साकार है या निराकार, उसका नाम क्या है, उसका आकार किस प्रकार का है, यानी मनुष्य है या कोई अन्य फॉर्म है, और वो कहाँ रहता है, उसका वास्तविक नाम क्या है, ये क्लियर हो गया, ये स्पष्ट हो चुका है। आदरणीय गरीबदास साहिब जी जब सतलोक में, सचखंड में परमेश्वर से परिचित होकर के वापस शरीर में आए, उसके बाद उन्होंने परमेश्वर की महिमा की वाणी बोली, जैसा कि आपने कल परमेश्वर की वाणी में सुना था कि परमेश्वर कबीर जी ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को बताई थी कि धर्मदास ये जग बौराना और कोई न जाने पद निर्वाणा। अब मैं तुमसे कहूं चिताई तेरे देवन की उत्पत्ति वाई, अर्थात पूरी सृष्टि रचना सुनाई थी। उस सृष्टि रचना में ये बताया था कि ये काल जो है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को खाता है, और 1.25 लाख मानव शरीरधारी प्राणी ये प्रतिदिन उत्पन्न करता है, ऐसा इसको श्राप लगा है, साप लगा है। ये तो धर्मदास जी को परमेश्वर ने बताया था कि ब्रह्मा विष्णु महेश की माता दुर्गा है और पिता ज्योति निरंजन है, ये काल है।
ब्रह्मा विष्णु महेश को रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु और तमगुण शिव जी भी कहते हैं। इनको तीनों गुणों से भी संबोधित किया जाता है शॉर्टकट में, कोड वर्डों में। वही प्रमाण संत गरीबदास जी ने अपनी अमृतवाणी में कहा है। क्या बताते हैं? माया आदि निरंजन बाई, अपने जाए आपे खाई। क्या बता रहे हैं कि माया यानी दुर्गा और ये ज्योति निरंजन अपने जाए आपे खाई, स्वयं ही उत्पन्न करते हैं और आप ही ये इनको खा रहा है। दुर्गा इसको सहयोग दे रही है, तो ये दोनों ही इस काम में दोषी बताए हैं। माया आदि निरंजन बाई, अपने जाए आपे खाई। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर चेला, ओहंग सोहंग का है खेला। शिखर स्वर्ण में धर्म अन्यायी, जिनिया शक्ति डायण मैल पठाई। लाख गरा से नित उठ दूती, ये माया आद तकत की कूती। 1.25 लाख घड़िए नित भांडे, हंसा उत्पत्ति पर ले डंडे। ये तीनों चेला बटपारी, सिरजे पुरुषा सिरजी नारी। खोखापुर में जीव भुलाए, स्वप्न विष्ट बैकुंठ बनाए। यो अरहट का कुआ लोई, या गढ़ बंजा है सब कोई। कीड़ी कुंजर और अवतारा, हरहट डोर बंधे कई बारा। अरब अलील इंद्र हैं भाई, हरहट डोर बंधे सब आई। शेष महेश गणेश्वर ताही, हरहट डोर बंधे सब आई। शुक्रादिक ब्रह्मादिक देवा, हरहट डोर बंधे सब खेवा। ये कोटक करता फिरता देखा, हरहट डोर कहूँ सुन लेखा। ये चतुर्भुजी भगवान कहाँ में, हरहट डोर बंधे सब आवे। ये है खोखापुर का कुआ, इसमें पड़ा सो निश्चय मुआ। अपनात्मा संत गरीबदास जी महाराज जी ने भी वही प्रमाण दिया है जो परमेश्वर कबीर जी ने धर्मदास जी को बताया था, और वही ज्ञान कबीर परमेश्वर जी ने गरीबदास जी को बताया। उसी का समर्थन संत गरीबदास जी ने किया है कि लाख ग्रास्य नित उठ दूती, ये माया आद तकत की कूती। ही ज्योति निरंजन और ये काल दोनों मिलकर के सब जीवों को अब भ्रमित रखते हैं। दुर्गा काल के भय से सच्चाई अपने पुत्रों को भी नहीं बताती है, और इन दोनों के संयोग से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई। रजगुण ब्रह्मा, रजगुण युक्त ब्रह्मा, सतगुण युक्त विष्णु और तमगुण युक्त शिव को किया। तो क्या बताते हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्म राया कहिए। इन 500 मिल परपंच बनाया, वाणी हमरी लइए। पुण्यात्माओं, गीता जी अध्याय नंबर 14 के श्लोक 3 से लेकर 5 में स्पष्ट किया है। ये काल कहता है कि दुर्गा मेरी पत्नी है, ये प्रकृति मेरी पत्नी है, और मैं इसके पेट में बीज स्थापित करता हूं, जिससे सभी प्राणियों की उत्पत्ति होती है। और इन प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण, दुर्गा से उत्पन्न तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, कहते हैं इस जीवात्मा को शरीर में फंसाए रखते हैं, ये यहीं उलझा कर रखते हैं। अब ज्योति निरंजन काल भगवान ने तो अपने आप को बरी कर लिया कि मैं नहीं, ये ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये तीनों गुण ये जीव आत्मा को यहां शरीर में बांधे रखते हैं।
लेकिन संत गरीबदास जी महाराज ने कबीर परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर कबीर जी से सुने हुए ज्ञान, तत्व ज्ञान के आधार से क्या बताया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश अकेले इस जीव को फंसाए रखने में मुख्य नहीं है। ये पांचों ने मिलकर ये प्रपंच तैयार किया और षड्यंत्र रचा हुआ तुम्हारे को फंसाए रखने के लिए। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्मराया कहिए। धर्मराय इस काल को कहते हैं। इन पांचों मिल पर पंच बनाया वाणी हमरी लइए। इन पांचों ने मिलकर तुम्हें यहां फंसा रखा है। हमारी इस वाणी को विशेष गहराई से सोचना, विचार करना। युगन युगन हम आन छुटाए, इन पांचों मिल जीव अटकाए। युगन युगन हम आन छुटाए, बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम। कबीर परमेश्वर की महिमा बताते हुए गरीबदास जी बताते हैं कि कबीर परमेश्वर ने बताया था कि अजर अमर है, बंदी छोड़ हमारा नामम। हमारा जो उपाधि जो है वो बंदी छोड़ है, और अजर अमर है अस्थिर ठामम। हमारा वो अजर अमर और स्थिर यानी सदा स्थायी रहने वाला शाश्वत स्थान सतलोक है, जहां हम जीव को काल के जाल से छुटवा कर ले जाते हैं। ये देखिएगा पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। अध्याय नंबर 14 और श्लोक नंबर 3 से हम आपको दिखाएंगे। इसमें क्या लिखा कि हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की यानी प्राणियों की योनि है, अर्थात गर्भाधान स्थान है। और मैं ये काल बोल रहा गीता जी को श्री कृष्ण में प्रवेश करके, मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूं। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों यानी प्राणियों की उत्पत्ति होती है। 4 में, हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, दुर्गा, ये प्रकृति माने दुर्गा, दुर्गा तो प्रकृति तो उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है, और मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूं। 5वें में कमाल कर दिया है। हे अर्जुन, सतगुण रजगुण और तमगुण ये प्रकृति से उत्पन्न, प्रकृति संभवा, सतगुण विष्णु, रजगुण ब्रह्मा, तमगुण शिव, ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीव आत्मा को शरीर में बांधते हैं। अब ये काल ने तो अपने आप को बरी कर दिया ब्रह्म ने, कि ब्रह्मा प्रकृति यानी दुर्गा, प्रकृति दुर्गा से उत्पन्न ये तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी इस जीव आत्मा को शरीर में फंसाए रखते हैं। कर्माधार पर गधा बना चाहे कुत्ता, सूर बना चाहे सूरी, यानी ममता, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार रूपी ये सब विकार इनमें ला रखे हैं, जिस कारण से ये प्राणी यहीं फंसा रह जाता है। लेकिन परमेश्वर कबीर जी ने बताया है धर्म संत गरीबदास जी को, तो उन्होंने बताया है कि माया, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्मराया कहिए। इन पांचों मिल पर पंच बनाया वाणी हमरी लइए। इन पांचों ने मिलकर तुम्हें फंसाया है। हमारी इस वाणी पर विचार करना, जो हम आपको बता रहे हैं, इस पर विशेष विचार करना। लेना माने बहुत ही संकेत को गहराई से सोचना, उसको कहते हैं, इसको ले ले इस बात को। इन पांचों मिल जीव अटकाए, युगन युगन हम आन छुटाए। बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम।
पीर पैगंबर कुतुब ओलिया सुर नर मुर्जन ज्ञानी, इत्या को तोरा ना पाया जम के बंदे प्राणी। मुल्ला माया मग में बैठी हंसा चुन चुन खाई, ये ज्योत स्वरूपी भया निरंजन में ही करता भाई। एक न करता दो ना करता नो ठहराए भाई, 10वां भी दूंदर में मिल जा सत्य कबीर दुहाई। 88 दीप मुनीश्वर बंधे मुल्ला डोरी, इत्या में जमका तलबाना चलिए पुरुष किशोरी। हम तो बंदी छोड़ कहावा धर्मराय है चकवे, सतलोक की सकल सुनावा वाणी हमारी अखवे। 14 भवन गवन है मेरा जल थल में सरबंगी, खाल्य खलक खलक में खालिक अवगत असल अभंगी। अगर अलील चक्र है मेरा जिससे हम चल आए, पांचों पर परवाना मेरा बंद छुटावन धाये। जहां ओंकार निरंजन नाई ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं जाई, जहां करता नहीं जान भगवाना काया माया पिंड प्राणा। अमर करूं सतलोक पठाऊं ताते बंदी छोड़ कहाऊं, बंदी छोड़ कबीर गुसाई झिलमिल नूर दरुए झाई। अब इसमें क्या स्पष्ट किया है कि अमर करूं सतलोक पठाऊं, कबीर परमेश्वर के विषय में बताया जा रहा है कि गरीबदास जी की वाणी में परमेश्वर कबीर जी ने अपने परम पूज्य परमेश्वर कबीर जी ने अपने सवसम वेद अर्थात कबीर वाणी में पवित्र कबीर सागर में कहा है कि संवत 1775 होई तादिन प्रेम प्रगट मम सोई। और 12वें पंथ प्रगट हुआ मम वाणी, और शब्द हमारे की निर्णय ठानी। साख हमारी ले जीव समझावे, असंग जन्म ठोर नहीं पावे, अस्थिर घर का ब्रह्म न पावे। फिर परमात्मा ने कहा कि 12वें पंथ में हम ही चलकर आएंगे आगे, और सब पंथों को समाप्त करके एक ही पंथ चलाएंगे। तो पुण्यात्माओं, वही गरीबदास जी वाले 12वें पंथ में इस दास को परमात्मा ने भेजा, और अब ये तत्वज्ञान पूरे विश्व में जाएगा। सभी पंथ समाप्त होकर के मानव समाज एक ही सूत्र में बंध जाएगा, ऊंच नीच की भिन्नता समाप्त हो जाएगी। ये माया की दौड़, आज माया जोड़ने में, पैसे इकट्ठे करने में, ये मानव समाज इतना निर्दयी और निर्लज्ज हो गया है, सब मर्यादाओं का उल्लंघन कर चुका है। ना भाई का बहन से प्रेम, ना बहन का भाई में प्रेम, केवल माया माया दिखाई देती है। ना माता पिता के प्रति कोई श्रद्धा रही, ना ऊंच नीच, ना बड़े छोटे की कोई परवाह नहीं रही, क्योंकि इस माया के जोड़ में अंधे हो लिए। और बड़ी बड़ी कोठियां बनाने में और आधुनिक जो भौतिक सुख के साधन, टीवी, लैपटॉप, पता नहीं के कार, मोटरसाइकिल, हेलीकॉप्टर, ये सब खरीदने की दौड़ लगी हुई है। इसके लिए कोई ऊंच नीच नहीं देखते, केवल धन कमाना ही उद्देश्य हो गया है, चाहे हुक एंड क्रुक से किसी प्रकार भी पैसा इकट्ठा करे। जब इस प्राणी को ये ज्ञान होगा कि सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी जम के पड़े जंजीरम। रावण ने पूरे सोने की लंका बना रखी थी, और आप जी कितना सोना इकट्ठा कर सकते हो? 10 तोले, 20 तोले को 50 तोले, घना करेगा कोई 100 तोले। और फिर क्या हुआ कि रति कंचन पाया नहीं रावण चलती बार। रावण जब यहां से मृत्यु को प्राप्त हुआ, 1 ग्राम सोना भी साथ नहीं ले जा सका, और जिस सोने को, जिस माया के जोड़ में सारा जीवन खो दिया, वो यहीं रह गया, और पाप जो हुए वो साथ चले गए।
तो इस प्रकार जब हमें ज्ञान होगा तो सब समाज एकदम इन बुराइयों से ऐसे उल्टा होगा, एकदम बैक हो जाएगा। कैसे होगा? जैसे बच्चा अनजान होता है, उसको ज्ञान नहीं कि जिस सर्प को तू पकड़ने जा रहा है ये कितना भयंकर है। जैसे छोटा सा बालक अपने आंगन में खेल रहा था, वहां एक सर्प आ गया। उस बच्चे ने ऐसे चल चल के उस सर्प को पकड़ना चाहा, सर्प ने उसको डंक मार दिया, बच्चे की मृत्यु होगी। क्योंकि वो बच्चा अबोध था, उसको पता नहीं था कि जिस वस्तु को तू खिलौना जानकर खेलने जा रहा है ये तेरा शत्रु है, दुश्मन है। एक बिजली का तार, वायर नीचे गिर गया और उसके अंदर एक ज्वाइंट था, जोड़, उसमें से हवा लग लग के एक स्पार्क हो रहा था, उसमें आतिशबाजी सी छूटे थी, स्पार्किंग हो रही थी, उसमें रोशनी सी निकले थी। तो छोटे बालक ने, जो अभी पैरे भी ठीक से नहीं चलने लगा था, उसने जाकर के चल के उस तार को आतिशबाजी जानकर पकड़ लिया और मृत्यु को प्राप्त हो गया। छोटे से बालक में अग्नि में चूल्हा हो, अग्नि जल रही हो, उसमें जाकर के ऐसे हाथ दे देता है, क्योंकि वो अबोध है, उसको ज्ञान नहीं है, और फिर जल जाता है, फिर रोता है, चिल्लाता है, बुरा हाल कर देता है। पुण्यात्माओं, हम जितने भी पाप ये प्राणी करता है वो आध्यात्मिक तत्व ज्ञान से वंचित है। जिसमें इसको आध्यात्मिक ये तत्व ज्ञान हो जाएगा, उसके बाद ये मानव इतना डरेगा, जैसे वो बालक छोटा था, अग्नि में हाथ दे दिया और हाथ जल गया। वही बालक छोटा सा गड्ढे में गिर जाता, उसको पता नहीं तू कहां जा रहा है, और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। सर्प को पकड़ लेता है, बिजली के तार को पकड़ लेता है जिसमें करंट आ रहा होता है। कारण क्या है कि वो अबोध है, उसको ज्ञान नहीं कि कितना भयंकर ये वायर है, तार है जिसमें बिजली है। और जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, जब वो समझदार हो जाता है बालक, फिर उसको ज्ञान हो जाता है कि बिजली के नंगे तार को छूना नहीं चाहिए, ये बहुत भयंकर है, खतरनाक है। सर्प को के विषय में जानकारी हो जाती है कि सर्प बहुत भयंकर जानवर है। वही बालक जब बड़ा हो गया, कहीं सर्प दिखाई देता है तो वहां से खुद तो भाग लेता ही है, औरों को भी कहता है दूर हो जाओ, सर्प है, सर्प है, यानी वहां से दूर भाग जाता, अपनी जान बचा देता है। इसी प्रकार कहीं पर कोई तार गिरा हो बिजली का नंगा, जिसमें बिजली हो, उसको देखकर वो बालक जब समझदार हो गया है, उससे दूर भाग जाएगा, औरों को भी कहेगा इधर मत जाना, वो सर्प, उसमें बिजली का तार नंगा है, इसमें करंट है, शोर मचा देगा। तो पुण्यात्माओं, अभी तक हम जो गलतियां करते थे, आप जी सभी जो गलतियां कर रहे थे, वो उस अबोध बालक की तरह कर रहे थे जिसको कति ज्ञान नहीं। और जब आपको इस तत्व, आध्यात्मिक तत्व ज्ञान से अपरिचित हो जाओगे, आपको इन पाप कर्मों से इतना डर लगेगा जितना उस बालक ने अब लग रहा है बिजली के तार पे। पुण्यात्माओं, पाप से दुख और पुण्य से सुख, ये विधान है प्रभु का। जो पाप करते हैं, इस जन्म में किए हैं या पूर्व जन्म में किए थे, उन सभी के करने से आपके पाप कर्म संचित कर्मों में लिखे गए। और कोई शुभ किया, वो शुभ कर्मों में लिखा गया। असंख्य जन्मों के जो आपके पाप हैं उनकी, और असंख्य जन्मों के जो आपके पुण्य हैं, उन पाप और पुण्य की रेशो से, एवरेज से, अनुपात से आपको मनुष्य शरीर दिया जाता। उसमें उसी तरह से आप ही के संचित, उन संचित पाप और पुण्य में से कुछ रेशो में
उतने ही, उसी तरह पुण्य उतने ही पाप, यानी जिनके पूर्व जन्मों में पाप ज्यादा है तो उनको उसी तरह उस रेशों से पाप ज्यादा यानी कष्ट ज्यादा और सुख कम प्राप्त हो रहे हैं। तो पुण्यात्मा, आज जो प्राणी दुखी हैं, हाहाकार मचा है, मेडिकल में पड़े हैं, कैंसर होगी हैं, किसी का कोई बीमारी है, कोई इलाज नहीं हो पा रहा है, डॉक्टरों ने भी सारे टेस्ट कर लिए, कोई बीमारी नहीं मिल रही है और सूखने लग रहा है, पड़ा पड़ा छिड़ रहा है, तो ये उसके पूर्व जन्म के किए हुए पापों का प्रतिफल है। आज जो प्राणी बहुत दुखी है और बहुत कष्ट में उसका जीवन व्यतीत हो रहा है और ये यहां आता है और तो इसको कहीं राहत मिलने वाली है नहीं, चाहे कितना अंडले। इस पृथ्वी पर कबीर परमेश्वर के अतिरिक्त कोई भी हमारे पाप कर्मों को अक्षीण नहीं कर सकता। कबीर परमेश्वर की महिमा, कबीर परमेश्वर की शक्ति उस परमेश्वर ने इस दास को प्रदान की हुई है और उस प्राणी को यही इस दास के माध्यम से कबीर परमेश्वर लाभ देगा, आपके पाप काटेगा, पाप को नाश करेगा। पाप नाश होगा तो आपको सुख होगा। जैसे किसी के पैर में कांटा लगा हो और कांटे के कारण पीड़ा है, कांटा निकलेगा तो पीड़ा समाप्त होगी। जब तक कांटा नहीं निकलेगा तो पीड़ा समाप्त नहीं होगी। अब जैसा कि आपने कल सिद्धांत पढ़ा था देवताओं और राक्षसों का, उनके गुरुओं का, पवित्र देवी भागवत के अंदर, पुराण के अंदर कि बृहस्पति जी जो देवताओं के गुरु हैं वो भी कह रहे हैं कि जैसा कर्म प्राणी ने किया है वो भोगना पड़ेगा। पुण्य से सुख होता है और पाप से दुख होता है। ये तो प्रारब्ध के कर्म भोगने से ही समाप्त होते हैं, इसका कोई विकल्प नहीं। इसी प्रकार शुक्राचार्य जी कह रहे हैं भक्त प्रहलाद को कि ये एक अटल नियम है कि प्रारब्ध के कर्म को भोगना ही पड़ता है। और पुण्यात्माओं, किसी भी संत या ऋषि महर्षि के पास आप जाओ, अपने संकट बताओ, वो कहेंगे ये जाप करो, ये दान करो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, और जब लाभ नहीं होता फिर कहते हैं भाई प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ता है, जैसा लिखा है वो तो भोगना ही पड़ेगा। भगवान श्री विष्णु को उदाहरण देते थे वो, ये अज्ञानी ऋषि गुरु क्या उदाहरण देते थे कि भगवान विष्णु को नारद जी का श्राप लगा था। उस शापवश नारद जी श्री रामचंद्र रूप में राजा दशरथ के घर जन्म हुआ और फिर जब राम और रावण का युद्ध होना था, रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया था। उसमें सुग्रीव के भाई बाली को श्री रामचंद्र जी ने एक वृक्ष की ओट लेकर धोखा दे करके बाली को मारा था। आमने सामने युद्ध नहीं कर सके श्री रामचंद्र जी, क्योंकि बाली के अंदर एक ऐसी सिद्धि शक्ति थी कि सामने वाले योद्धा का आधा बल वो खींच लेता था। जब श्री रामचंद्र जी का और बाली का आमना सामना हुआ तो जब रामचंद्र जी का बल जाने लगा तब सुग्रीव ने बताया कि भगवान आप ये जो मेरे भाई में ऐसी शक्ति है सिद्धि कि आपका आधा बल ले लेगा। इसलिए श्री रामचंद्र जी ने तुरंत वृक्ष की ओट ली और तब उसको तीर मारा, बाली का वध किया। उसका भी बदला देना पड़ा। श्री विष्णु जी वही श्री राम वाली आत्मा श्री कृष्ण जी बने और वही बाली वाली आत्मा एक शिकारी बना। श्री कृष्ण जी के पैर में तीर मारकर उनका बदला लिया, उनकी हत्या की। श्री कृष्ण जी मृत्यु को प्राप्त हुए। तो कहने का भाव ये है कि वो अज्ञानी गुरु लोग ये बताया करते थे कि देख लो भगवान ने भी अपना कर्म भोगना पड़ा,
तो बच्चों तुमने तो कर्म तो भोगना ही पड़ेगा, जैसा तुम्हारा दुख है ये तो प्रारब्ध में है, ये ठीक नहीं, इसका कोई विकल्प नहीं है, कोई समाधान नहीं। तुम भक्ति करो, आने वाला जीवन तुम्हारा सुख में होगा। अब कबीर परमात्मा कहते हैं, अरे अनजानो, किसी के पैर में कांटा लगा हो और वो कहीं जाता है, रो रहा है, तो कोई दूसरा व्यक्ति उसको बताता है कि भाई तेरे पैर में कांटा लगने से तुझे पीड़ा है। अब वो ये कहे कि कांटा तो निकलेगा नहीं, तो जूता पहन ले, आगे तेरे सफर में कांटे नहीं लगेंगे। पुण्यात्माओं, कांटा लगे पैर में जूता पहना नहीं जा सकता। कांटा निकले, वो कांटा निकले और फिर इस डर से जूता पहने कि हे भगवान कहीं फिर कांटा ना लग जाए, इसलिए जूता वो फिर पहनेगा, कभी उस जूते को नहीं उतारेगा। पुण्यात्माओं, जो दुखी प्राणी हैं और सब जगह भ्रम भटक रहे हैं कि हमें कोई राहत मिले, सुख मिले, वहां नहीं मिल रहा। उन क्रियाओं को करते करते किसी ने 10 वर्ष, किसी ने 15 वर्ष, किसी ने 20 वर्ष बीत गए। अब यहां आएंगे, आते ही वो पाप कर्म रूपी कांटा निकाला जाएगा और फिर ये सच्चा नाम, सतनाम रूपी, ये राम का नाम रूपी जूता आपको दिया जाएगा कि बच्चा इसको निकालना नहीं, परमात्मा का नाम छोड़ना नहीं, सदा जाप करते रहना। तो फिर आप इस डर से भक्ति करोगे, राम नाम का जूता पहने रखोगे, कभी नहीं छोड़ोगे इस नाम को कि कहीं वो आपत्ति फिर ना आ टपके हमारे परिवार पे। और फिर आपका ऐसे कल्याण होगा, आपका मोक्ष होगा और बुराइयों से आप बचोगे, समाज भी सुधार होगा, आत्मा का कल्याण होगा और पूरे विश्व में मानव समाज का एक बहुत प्यार होगा। अब तो हम माया जोड़न में आगा देख देना, पीछा देखते, चाहे कितनी झूठ बोलनी पड़े, कितना कुछ करना पड़े, चाहे भाई है माँ जाया, चाहे बहन है, चाहे रिश्तेदार है, हमने माया प्रथम बना रखी है, रिश्तेदारी और ये नाते बाद में कर दिए। और जिस समय आप परमात्मा के संपर्क में आ जाओगे, आप धन इकट्ठा करना चाहते हो, 2 नंबर के काम दें, कभी नहीं हो सकता, ये स्वप्न में भी मत सोचना। और आपके भाग्य में नहीं है और आपने इधर उधर से करके 1-2 लाख रुपया इकट्ठा कर भी लिया, वो पैसा नहीं रह सकता और वो पाप न्यों के न्यों रह जाएंगे जो आपने वो पैसा इकट्ठे करने में किए हैं। वो तो आपने भोगने पड़ेंगे जब तक कबीर परमेश्वर के चरणों में नहीं आओगे। और वो धन रहेगा नहीं, या तो चोरी हो जाएगी या कोई बालक बीमार हो जाएगा और उसमें ना जाने कितने पैसे लग जाएंगे। आपने मान लीजिए 1 लाख रुपया की 2 नंबर का धंधा करके इकट्ठा कर लिया और बच्चा बीमार हो गया या आपकी कोई पत्नी बीमार होगी या पति बीमार हो गया और 2 लाख रुपये लग गए। 1 लाख, एक भक्त बता रहा था कि मैं अपनी आत्म कथा सुनाता हूं, मेरे सामने आकर उसने अपना दुख रोया, कहने लगा आप जो सत्संग कर रहे हो इसमें कोई मीन मेख नहीं है, इसमें कोई त्रुटि नहीं, कोई कमी नहीं, 100 की 100 सत्य है, लेकिन जब तक इंसान के पुण्य उदय नहीं होते तब तक इन बातों पर विश्वास नहीं होता। तब तक ये सोचता रहता है कि ये सब ऐसे कहने की बातें हैं, मैं भागले ऐसे जोड़ दूंगा, ऐसे कर लूंगा, बिजनेस कर लेता हूं, वहां नो मिल आउट कर दूंगा और करने से ही धन बनेगा, ऐसे क्या होगा। तो मैं भी इसी थ्योरी पर आधारित था। मैंने ऐसे ही पता नहीं किस किस कर्म को करके लाखों रुपये कमाए। 2 रुपए की एक ये कैसेट आती है ये जो टेप में चलती है, 2 रुपए का वो रील आता था थोक के बाद, और एक कवर के ऊपर वो एक ओरिजिनल कवर, नकली कवर बना लिया, ओरिजिनल उसके ऊपर वो स्टैंप लगवा के, टोटल मेरे को 2.5 रुपए का पड़ता था और मैं उसको 25 रुपए का 35 रुपए का बेचा करता था। और कुछ दिनों में घर में बहुत गुना पैसे इकट्ठे होते नजर आए।
इकलौता पुत्र था जिसको मैं सुखी बनाना चाहता था, उस बच्चे के लिए कोठी बना दूं, उसके लिए ऐसा कर दूं। वो बच्चा जब 20-22 वर्ष का हो गया, बीमार पड़ गया। इतना बीमार हो गया कि आसपास के डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। फिर झाड़ फूक वालों के पास गए, संतों के पास गए, जहां भी जिसने बताया, वहां भी कोई राहत नहीं मिला। तो फिर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल हम दिल्ली गए, वहां सब टेस्ट करके बताया कि तेरे बच्चे के दोनों किडनी फेल होगी, गुर्दे फेल हो गए, पाया के तले की जमीन खिसक गई। और हम इतने अंधे थे, नो मन में आवे भगवान मनीषा के पाप कर दिया, मेरा इकलौता पुत्र के साथ ही बड़ी। हम इतने अंधे थे, रोज पाप करा थे, रोज पाप करूं था, लेकिन सामने ना वो समझ में नहीं आवे थी कि मैं ये जुल्म कर रहा हूं। एक व्यक्ति गरीब आदमी कोई टेप की रील ले गया और वो तीसरे दिन टूट कर उलझ पुलझ कर खराब होगी। दोबारा लेकर जाता कि आपने ये खराब दे दी, कहता मैं पटक के मारा करता बार, मैंने ठेका ले रखा है आप 4 दिन पीछे तोड़ के लिया। तो मैं नो सियाना बन रहा था। अब मुझे वो सब बातें याद आती हैं कि मैं वहां घोर पापी था और मेरे साथ इससे भी ज्यादा दुख होना चाहिए था। तो उसने बताया कि वो ऐसे ही किसी से गुर्दा दान लिया, उसमें पैसे लगे। कहने का भाव है कि बच्चे के पूरे ट्रीटमेंट में 3.5 लाख रुपये लगे। बच्चा स्वस्थ हो गया, सुख की सांस ली। 2 लाख कमाए थे, 3.5 लाख रुपये बर्बाद हो गए। फिर ने सोचा और कमा लूंगा पैसे, तो छोरा बच गया। ये भगवान, बालक लड़का बच गया, बड़ी खुशी मना रहा था। और 6 महीने के बाद वो लड़का बस एक्सीडेंट में मृत्यु को प्राप्त हो गया। और अब आपका सत्संग सुना, जब आंख खुली है मेरी। तो पुण्यात्माओं, जब हम आध्यात्मिक तत्व ज्ञान से परिचित होंगे, उस समय हमें इतना डर लगेगा, हम छू नहीं सकते किसी के पराये पैसे को, हमें विष दिखाई देगा। अब जैसे कोई आजकल मिलावट करके या रिश्वत लेकर के अपना परिवार का पोषण करते हैं, कुछ समय के उपरांत दिखा दूंगा, उनको विष देने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने परिवार को, वो इतना परेशान हो जाएंगे, ऐसा बुरा हाल होगा उस परिवार का। तो पुण्यात्माओं, यदि आपको धन ही चाहिए, आपके भाग्य में तो है नहीं, आपको धन भी चाहिए, तो परमात्मा कबीर जी आपको धन देगा। वो कैसे देगा, कितना देगा? आपको इतना देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। आप ये सोचा करोगे कि भगवान के विषय में सुना करते थे, प्रभु इतनी सहायता कर देता है, लेकिन हो नहीं रही थी। अब यहां आने के बाद आप सोचोगे कि सचमुच परमात्मा के गुण वही हैं जो पहले सुना करते थे पर हमें नहीं मिलते थे। कारण क्या था? पुण्यात्मा, जैसे बिजली के गुणों में लिखा है, बिजली के गुणों में लिखा है कि बिजली पंखे चलाती है, आटा पीस देती है, ट्यूबवेल चला देती है, फैक्ट्रियां चला देती है, एसी चलाती है। ये गुण बिजली के अंदर है, हम सुना करते थे। और जैसे परमात्मा के गुणों के बारे में आपको सभी संत महंत बताते हैं कि परमात्मा अंधे को आंखें दे, कोढ़ी को स्वस्थ कर दे, रोगी को स्वस्थ कर देता है, निर्धन को धनवान बना देता है, रंक को राजा बना देता है। ये परमात्मा के गुणों में लिखा है। और उसी की आस में आप जी और ये हम भी सभी कोई ना कोई पूजा की विधि अपनाए हुए थे कि शायद परमात्मा हमें इस विधि से, इस पूजा से वो लाभ दे जो उसके गुणों में लिखा है। लेकिन वो लाभ नहीं हो रहे थे। हम उन लाभों को कैसे मानते थे? जैसे ये दास हनुमान जी का पुजारी, श्री कृष्ण जी, श्री विष्णु जी का पुजारी, भगवान शिव का पुजारी,
पर विशेष इष्ट रूप में श्री विष्णु उर्फ श्री कृष्ण जी का पुजारी था और हनुमान जी का भी व्रत प्रत्येक मंगलवार का रखता था। 7 बार हनुमान चालीसा करता था, गीता जी का पाठ किया करता था। और वो जो सुख प्रारब्ध के थे, जैसे हम जब बच्चा शिक्षा ग्रहण करता है तो सफल हो जाता है, उत्तीर्ण हो जाता है, सबसे बड़ी खुशी मनाता है और 100 बार शुक्र मनाया करते अपने बजरंगबली की और भगवान श्री कृष्ण जी की, पास कर दिए। और फिर क्या होता है कि नौकरी लगी तो शुक्र मनाई अपने भगवान श्री कृष्ण की, भगवान श्याम जी, हमारे श्याम जी दादा की और एक न्यारी पूजा थी, उनकी वीर श्री कृष्ण जी की 100 शुक्र मनाए कि हमारे भगवान ने हमें सफल कर दिया, यानी नौकरी मिल गई। संतान हुई, लड़का हुआ, लड़की हुई, विशेषकर हम लड़के को महत्व देते थे, लड़का हुआ, शुक्र मनाया भगवान श्री कृष्ण का, भगवान ने मुझे लड़का दे दिया। यानी इन सुखों को हम उन पूजाओं से हुए मानते थे जो हम करते थे शास्त्र विरुद्ध थी।